हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड एक और ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द, जो हमारा बेफल्स होता है हीट एक्सचेंजर में प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या करता है? ऑप्शन ए है फॉलिंग फैक्टर, ऑप्शन बी हीट ट्रांसफर एरिया, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ऑप्शन डी है हीट ट्रांसफर रेट। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द हाइट ऑफ 25% कट वेफल्स इज इक्वल टू, जो हमारा वेफल्स यूज किया जाता है 25% कट, वो किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए है 0.25 डायमीटर ऑफ सेल, ऑप्शन बी है 0.75 डायमीटर ऑफ सेल, ऑप्शन सी है 0.50 डायमीटर ऑफ सेल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.75 डायमीटर ऑफ द सेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज प्रोमोटेड ऑन एंड डॉट 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 सरफेस, जो हमारा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है वो किस तरह की सरफेस पे होता है? तो ऑप्शन ए ग्लेज्ड, ऑप्शन बी है कोटेड और ऑप्शन सी है ऑयली और ऑप्शन डी है स्मूथ। तो हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑयली। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? ए टू फोर हीट एक्सचेंजर इन्वॉल्व, जो हमारा 2-4 एक्सचेंजर है वो क्या बताता है? मतलब यहाँ जो सेल साइड का फ्लूड है वो 2 बार मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और जो हमारा ट्यूब साइड का फ्लूड है वो 4 बार घूम रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ओनली काउंटर फ्लो ऑफ फ्लूड्स, ऑप्शन बी ओनली पैरेलल फ्लो ऑफ फ्लूड्स, ऑप्शन सी बोथ काउंटर एंड पैरेलल फ्लो ऑफ द फ्लूड्स और ऑप्शन डी है स्मॉलर प्रेशर ड्रॉप कंपेयर टू वन टू एक्सचेंजर। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ काउंटर एंड पैरेलल फ्लो ऑफ द फ्लूड। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? करेक्शन इज अप्लाइड टू एल एम टी डी फॉर फ्लो। ठीक है, जो हमारा करेक्शन लगता है एल एम टी डी फ्लो के लिए, मतलब एल एम टी डी जो लगता है करेक्शन फैक्टर, उसका कब लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पैरेलल फ्लो के लिए, ऑप्शन बी काउंटर फ्लो के लिए और ऑप्शन सी क्रॉस फ्लो के लिए और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा एलएमटीडी का करेक्शन फैक्टर लगता है वो क्रॉस फ्लो के लिए लगता है। ठीक है, जब क्रॉस फ्लो होता है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ट्यूब पिच इज द डॉट डॉट ऑफ ट्यूब डायमीटर एंड क्लियरेंस, जो हमारा ट्यूब पिच है वो डायमीटर एंड क्लियरेंस का क्या है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी रेशियो ऑफ द ट्यूब डायमीटर, ठीक, ऑप्शन एंड और ऑप्शन सी है डिफरेंस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस एलएमटीडी कांट बी यूज या कैन नॉट बी यूज्ड इफ। ठीक है, एलएमटीडी का फुल फॉर्म है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। ऑप्शन ए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द एंटायर हीट एक्सचेंज इज नॉट कांस्टेंट, ऑप्शन बी है देयर एग्जिस्ट एन अनस्टेडी स्टेट, ऑप्शन सी है द हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड देयर इज अ फेज चेंजेस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? विच इज द बेस्ट ट्यूब अरेंजमेंट इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इफ द फ्लूइड आर क्लीन एंड नॉन फॉलिंग। जो हमारा अरेंजमेंट होता है ट्यूब में, ट्यूब सीट में जो अरेंजमेंट होता है वो 2 तरह से होता है, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर। उसी के बारे में पूछ रहा है। जब हमारा क्लीन और नॉन फॉलिंग है, ठीक है, मतलब वो फ्लूइड जो एकदम साफ है और उसमें कोई भी स्केलिंग वाला चांसेस नहीं है, या ठीक है, तो उसमें कौन सा हमारा अरेंजमेंट सही रहेगा ट्यूब का? तो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है स्क्वायर पिच, ऑप्शन बी है ट्रायंगुलर पिच, ऑप्शन सी है डायगोनल स्क्वायर पिच और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगुलर पिच। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? बैफल स्पेसिंग, जो हमारा बैफल दो बैफल के बीच में जो इस जगह बचता है उसी को बोलते हैं बैफल स्पेसिंग। उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, इज नॉट सेम एज द बैफल पिच। ठीक है, बैफल पिच के जैसा नहीं होता। ऑप्शन बी है शुड बी लेस देन 1/5 ऑफ डायमीटर ऑफ द सेल,
शुड बी लेस देन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सेल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुड बी लेस देन 1/5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब ये आउटसाइड का डायमीटर बोल रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? इन अ काउंटर double pipe heat exchanger used for condensing saturated steam over the inner tube, if entrance and exit conditions of the coolant are interchanged, then the rate of condensation will, ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन डी है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द कूलेंट फ्लो रेट। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? LMTD correction factor which is to be applied for a cross flow heat exchanger increase with increased number of cell passes। ठीक है, its value for a single pass cross flow heat exchanger is, जो हमारा पूछ रहा है प्रश्न, जो हमारा सिंगल पास फ्लो है, ठीक है, सेल साइड का, उसमें LMTD फैक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है मोर देन 1, और ऑप्शन सी है लेस देन 1। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? इन अ सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर द सेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी कैंट बी चेंजिंग द, मतलब जो उसका वेलोसिटी है सेल साइड का फ्लूइड का, वो चेंज नहीं किया जा सकता। कैसे? ऑप्शन ए है ट्यूब लेआउट, ठीक है, ऑप्शन बी है ट्यूब डायमीटर, ऑप्शन सी है ट्यूब पिच, और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ बैफल्स। ठीक है, इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा ट्यूब डायमीटर से उसका हमारा कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? इन फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स फिन आर प्रोवाइडेड ऑन ट्यूब टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया, नाउ लार्ज फिन इफेक्टिवनेस रिजल्ट फ्रॉम। ठीक है, जो हमारा फिन्स होता है वो हीट एक्सचेंजर के ट्यूब के आउटसाइड पे लगा दिया जाता है, जिससे हमारा हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब हम बड़ा फिन्स लगा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए लार्ज वैल्यूज ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ऑप्शन बी है लॉन्ग फिन्स लेंथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ऑप्शन सी है हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। ठीक है, ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाई वैल्यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? इन अ फिन टू हीट एक्सचेंजर फिन आर प्लेट ऑन साइड द हैविंग, ठीक है, जो हमारा फिन्स है वो किधर प्लेस किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मैक्सिमम हीट कंडक्शन कंडक्टेंस, और ऑप्शन बी है मिनिमम थर्मल रेजिस्टेंस, और ऑप्शन सी है मिनिमम हीट कंडक्टेंस, और ऑप्शन डी है आइदर ए और बी। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम हीट कंडक्टेंस। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? इन वन टू सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर रिलेटिव द सेल साइड फ्लो। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 ट्यूब पास इन काउंटर फ्लो एंड द अदर फ्लो इन पैरेलल फ्लो। ठीक है, ऑप्शन बी है बोथ ट्यूब पासेज आर इन काउंटर फ्लो, ऑप्शन सी है बोथ ट्यूब पासेज आर इन पैरेलल फ्लो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इज ट्रू। इन वन two cell and a tube heat exchanger there are two passes for cell side fluid and one passes for tube side fluid। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ट्यूब पास इन काउंटर फ्लो एंड अदर इज पैरेलल फ्लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है LMTD कांट बी यूज सच विदाउट अ करेक्शन फैक्टर फॉर द, जो हमारा LMTD है वो कब नहीं यूज किया जा सकता? तो ऑप्शन ए मल्टी पास हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन बी है वेपर हीट एक्सचेंजर, और ऑप्शन सी कंडेंसेशन ऑफ मिक्स्ड वेपर इन द कंडेंसर। ठीक है, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव, ए बी सी। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? टू रिड्यूस द ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप फॉर द सेम फ्लो रेट द हीट एक्सचेंजर रिकमेंडेड इज, जो हमारा ट्यूब साइड में प्रेशर ड्रॉप होता है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो चीज़ ये पूछ रहा है कि अगर हम दूसरा एक्सचेंजर बनाते हैं तब। तो ऑप्शन ए 1 2 हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन बी है 1 1 हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन सी है 3 2 हीट एक्सचेंजर, और ऑप्शन डी है 2 4 एक्सचेंजर। जो जो एक ऐसे में जो जैसे वो लिखा है 1 1 या 1 2,
इस कंडीशन में जो पहला अंक होता है वो बताता है हमारा सेल साइड फ्लूइड कितनी बार सेल साइड में मूवमेंट किया, मतलब इस तरह से ट्रेवल किया, ठीक। और जो दूसरा नंबर होता है वो ट्यूब साइड का फ्लो बताता है वो कितनी बार मुड़ा हुआ है, मतलब कितनी बार ट्रेवल किया उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हीट एक्सचेंजर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? इन अ सील्ड एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर द फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट अरेंजमेंट इज, ठीक है, जो हमारा सील एंड ट्यूब टाइप में फ्लोटिंग बंडल अरेंज किया जाता है वो क्या होता है, मतलब उसका यूज क्या है। तो ऑप्शन ए है इन लो रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ऑप्शन बी है इन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ इट्स लो पार्ट, और ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द ट्यूब बंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हाई टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हमें फ्लोटिंग वाला बंडल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पढ़ने से पहले साथ साथ देख लेते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगा। और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप जरूर ऑन कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? द पर्पज ऑफ फ्लोटिंग हेड इन ए हीट एक्सचेंजर इज टू, जो हमारा फ्लोटिंग हेड होता है हीट एक्सचेंजर में उसका क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है लगाने का। तो ऑप्शन ए अवॉइड बगलिंग ऑफ ट्यूब्स, ऑप्शन बी है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब, ऑप्शन सी है डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप, और ऑप्शन डी है फैसिलिटेट द लेंथनिंग इफ नीडेड। तो जो हमारा ट्यूब के बकलिंग से बचाने के लिए हम वो लगाते हैं, ठीक है। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड बकलिंग ऑफ ट्यूब्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्क्वायर पिच कंपेयर टू ट्रायंगुलर पिच, जो हमारा स्क्वायर पिच अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ये हम समझ ले रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर पिच अरेंजमेंट, ठीक है। और दूसरा अरेंजमेंट होता है हमारा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, उसी के बारे में पूछ रहा है कि अगर हम ये यूज कर रहे हैं इसके जगह पे तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है गिव अ हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन बी है गिव अ लोअर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन सी है कैन पैक मोर सरफेस एरिया ऑन इनटू अ सेल ऑफ गिवन डायमीटर, ठीक है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिव हायर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।